बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। यूरोप और अमेरिका की तलाक होने जा रही है। आप इसको समझेंगे कि ये बड़ा अजीबो गरीब उन्वान है, लेकिन एग्जैक्टली ये होने के लिए जा रहा है। यूरोप की बस हो चुकी हुई है। अब वो बेइंतहा उनके सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। आप ये इमेजिन करें कि अब दुनिया में चेंज किस तरह आ रहा है। यूएई ने आज ऐलान किया कि वो ओपेक से निकल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो ओपेक से वो तकरीबन 50-60 साल से ज़ायद अरसा उसमें रहे हैं, उसमें होता ही है कि ओपेक यानी तकरीबन 12 ममालिक हैं, उन पर मुश्तमिल है। सऊदी अरब उनको मेनली कंट्रोल करता है, तो वो तेल देते हैं। ओपेक प्लस का मतलब है रशिया भी इसमें शामिल है। तो हर एक को एक कोटा दिया जाता है कि आप इतना तेल दे सकते हैं, आप इतना, आप इतना, आप इतना, मैक्सिमम, चाहे आपकी कैपेसिटी जितनी मर्जी हो। तो अभी सूरत हाल में उन्होंने ऐलान किया कि जी हम यहाँ से निकल रहे हैं, आज के बाद हम कोटे के मोहताज नहीं, तो हम अपना जितना मर्जी तेल चाहे मार्केट में बेच सकते हैं। ईरान जंग के बाद जाहिर सी बात है स्टेट ऑफ हार्मर जैसी चीज़ें। तो यहाँ से आप अंदाज़ा करें कि पूरे वर्ल्ड में कितना बड़ा चेंज आ रहा है। बहुत बड़ा चेंज आ रहा है हर जगह। एग्जैक्टली यूरोप के साथ ये होने के लिए जा रहा है। यूरोप ने दो चीज़ों में फैसला कर लिया। एक तो उन्होंने कहा कि अमेरिका को फारिग करना है, नेटो से निकालना, और दूसरा अमेरिका के खिलाफ अब बगावत करनी है। असल में यूरोप हो रहा है इस वक्त तबाह, बुरी तरह तबाह हो रहा है। इतनी बुरी तरह तबाह हो रहा है, टैक्सेस उन्होंने लगा दिए, तेल की कीमतें बढ़ी हैं। एक पहले यूक्रेन जंग की वजह से उन्होंने रूस से तेल और गैस ना लेकर उन्हें अपना बेड़ागर किया, और अब ईरान के मामले पर यह हालत हो चुकी है कि उन्होंने अपना बेड़ागर करवा लिया है, क्योंकि ईरान जंग किसी भी सूरत बंद होती हुई नजर नहीं आ रही। दूर दूर तक कोई इम्कान अभी फिलहाल ठीक नजर नहीं आ रहा। तो उन्होंने ये फैसला किया है कि हमने अब अमेरिका से जान छुड़ानी है। देखिए, टैरिफ की वजह से बेड़ागर ट्रंप ने उनकी मार्केट का ऑलरेडी किया है। गैस और तेल की कमियों की वजह से चाइना की प्रोडक्ट्स उनकी मार्केट में इन हो गई हैं, फैक्ट्रीज उनकी बंद हो रही हैं, सब कुछ चाइना से आ रहा है। तो यूरोप अब दूर नहीं है कि यहाँ पर बगावत, लड़ाई, सड़कों पर सिक्योरिटी का बेड़ा गर्क हो गया। आपको पता है यूरोप का जो हशर नशर है, बरतानिया से लेकर पूरे यूरोप तक, आप वहां कभी घूम ही नहीं सकते आजादाना। ये हशर हो चुका हुआ है। इतना बुरा हाल है कि आप लंदन की सड़कों पर सवाल ही पैदा नहीं होता, या मेट्रो में या बसेस में आप मोबाइल फोन लेकर चला रहे हो और आपका कोई छीन कर ना ले जाए। ये इतना बेड़ा गर्क हो गया है। तो सिक्योरिटी का बेड़ा गर्क है, पॉलिसीज का बेड़ा गर्क है, सब कुछ कोलैप्स कर रहा है, टोटली कोलैप्स कर रहा है। इतना बुरी तरह कोलैप्स कर रहा है कि जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। ये इतनी बुरी तरह पूरे का पूरा निज़ाम दरम भरम हो रहा है। और ये रिसेंटली जो ट्रंप ने सूरत हाल किया, कहा है कि बुज़दिल है यूरोप और ये है वो है, इससे जाहिर सी बात है उनको तब चढ़ी है, बहुत ज़्यादा गुस्सा उनको चढ़ा हुआ है कि ये चल क्या रहा है। यानी इस सूरत हाल में अब उन बेड़ा गर्क सबसे ज़्यादा यूरोप का हो रहा है। ना उनको तेल मिल रही है, ना गैस, टैक्सेस जाहिर सी बात है ज़्यादा उन्होंने कर दिया। ऑलरेडी अब वहाँ पर तंग है टैक्सेस की वजह से। उसकी रीज़न क्या है? कारोबार है नहीं वहाँ पर, हालात वहाँ पर है नहीं कुछ ठीक। और जब हालात ठीक नहीं है, कारोबार ठीक नहीं है, तो बताएं फिर आपने करना क्या है? आप ये टैक्स कहाँ के जाकर पे करेंगे? यानी क्या टैक्स आप पे करेंगे? किसी को समझ है? तो उन्होंने फैसला किया है कि अब हमने अमेरिका को तलाक देनी है। तलाक से मुराद ये है कि अब उन्होंने अमेरिका के खिलाफ बगावत करनी है। सारी चीज़ों में अब वो बगावत होने के लिए जा रही है। ये बगावत बहुत बहुत ज़्यादा बड़ी होगी। देखिए, पहली बात ये है कि अब वो आज़ाद होने जा रहे हैं अमेरिका से। यानी अब वो प्लान ये कर रहे हैं कि अपना अलग से डिफेंस सिस्टम हो जिसमें अमेरिका पर रिलाई ना करना पड़े। इसको कहा जा सकता है पोस्ट अमेरिकन यूरोप, यानी जो अमेरिका को निकालने के बाद सिस्टम होगा। दूसरा, वो पॉसिबिलिटी है कि वो ईरान के साथ ताल्लुकात बहाल कर लें। ईरान जंग के अंदर क्रैक्स हो गया है यूरोप की कंट्रीज में। स्पेन, फ्रांस, ये वो सारे अमेरिका के खिलाफ अब खड़े हो गए हैं। अब देखिए, बहुत सारी कंट्रीज ने तो आपको पता बेसिस देने से इनकार कर दिया है, एयर स्पेस और ये तमाम चीज़ें, उसमें बहुत सारे मामला है। और ट्रंप ने कहा कि मैं नेटो को बड़ी सख्त सजा दूंगा। तो ये काफ़ी सूरत हाल है। अब ट्रस्ट जाहिर सी बात है ब्रेक डाउन हो चुका हुआ है। और यूरोप अब देखिए अमेरिका पर ट्रस्ट नहीं करता। वो कहते हैं कि हमारे इत्तेहादी हैं, उसी पर ही हमें अमेरिका आकर, यानी आप सोचे ग्रीनलैंड, वो कहता है जी ग्रीनलैंड में लेने के लिए आ रहा हूँ, मैं अपनी फौज रवाना करूँ। वो यूरोप को अब नुकसान पहुँचाना चाहता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा अब पागलपन की जो सूरत है आपको नज़र आ रही है अमेरिका की जानिब से, उसमें यूरोप खड़ा हो गया। और दूसरा, उन्होंने कहा जो टैरिफ उन्होंने हम पर लगाया उसमें हमारा बेड़ा गर्क कर दिया है।
उसके अलावा जिस तरह अमेरिका की लीडरशिप यानी ट्रंप खुलकर यूरोप के लीडर्स का मजाक उड़ाता है, वो कहते हैं जी हम ये काम नहीं कर रहे, तो वो ग्लोबल सिस्टम से भी अब दूर हो रहे हैं। इससे होगा क्या? यूनाइटेड नेशन का मामला हो, क्लाइमेट एग्रीमेंट हो, ग्लोबल ट्रेड रूल्स हो, सारा कुछ वो कह रहे हैं जी हम अपनी मर्जी से करेंगे। हमने अमेरिका पर कोई भरोसा नहीं करना, ये अब आप ज़हन में रख लें, आप ये अपने पल्ले बांध लें, हमने अमेरिका पर अब भरोसा नहीं करना। तो अब इस सारी सूरत हाल को अगर आप गौर से देखें तो आपको ये बात अच्छी तरह समझ आएगी कि चीज़ें किस लेवल पर जा रही हैं। देखिए, सबसे बड़ा मसला ये है कि यूरोप ने अमेरिका को, देखिए तभी बगावत हो गई थी जब ट्रंप ने कहा था कि यमन के हुथियों के खिलाफ यूरोप और नेटो है। उन्होंने उस वक्त इनकार कर दिया था। ईरान के खिलाफ वो क्या आते, ग्रीनलैंड के मामले पर तनाज़ात है इतने ज़्यादा कि जिसका कोई तसव्वुर नहीं कर सकता। अब यूक्रेन के मामले पर यूरोप समझता है कि अमेरिका ने इसके साथ धोखा दिया है। देखिए, पहले ज़ेलेंस्की को आगे किया, फिर यूरोप को, और दोनों को आगे करके अमेरिका भाग गया। ईरान के मामले पर यूरोप में सोच पाई जाती है कि अमेरिका ने बगैर एतमाद में लिए सिर्फ इसराइल की मर्जी से अटैक किया है और इतना बड़ा महाज खोल दिया है, कि यूरोप को पता ही नहीं। और सबसे ज़्यादा नुकसान तो यूरोप का हो रहा है, तेल गैस की कीमतों की वजह से। यूरोपीय ताकतें ये सोचती हैं कि अमेरिका और इसराइल का तो कुछ नहीं जाना था, सबसे ज़्यादा नुकसान तो हमारा हुआ है। आप सोचें ना, जिसकी सप्लाई लाइन हरमज और रेड सी से जुड़ी है, मगर हर चीज़ से उसको बाहर रखा गया है। यानी असल जंग थी, जिनको पता था कि रेड सी और स्ट्रेट ऑफ हरमज से लड़ाई हो जाएगी, तो सबसे ज़्यादा नुकसान यूरोप का होगा। और यूरोप को आपने इत्तेमाद में नहीं लिया, और कहने को आप ये कहते हैं कि जी वो नेटो के इत्तेहादी हैं। यूरोप को ये भी गिला है ट्रंप से कि अपनी मर्जी से हमला करने के बाद ट्रंप ने अपनी पॉलिसी यूरोप पर मुसल्लत की है और हमें बेइज्जत करता है, हमारे लीडर्स का मजाक उड़ाता है। देखिए, ज़बरदस्ती इन्होंने तनाज़े में घसीटने की कोशिश की। आपको पता है, यूरोप को बड़ी कोशिश की, सब ने कहा जी हम अपनी बेसिस नहीं देंगे। इन्होंने बड़ी कोशिश की। एक बरतानिया रह गया ना, आप देखेंगे वो भी अलग हो जाएगा। फिलहाल तो बरतानिया इनके साथ खड़ा हुआ है ना, एक वक्त आएगा वो भी अलग हो जाएगा। कभी यूरोप नहीं अलग होता था। आपको पता है, अमेरिका जो पाबंदियां लगाई थी ईरान पर, उसमें यूरोप से पहले पाबंदियां लगवाता है वो। तो अब यूरोप का तो अपना बेड़ा गर्क हो गया हुआ है। तो यूरोप अब ये कह रहा है कि बस अब बहुत ज़्यादा, अब ये तबाही की तरफ मामला जा रहा है। तो देखिए, ट्रंप अपनी मर्जी से हमला करने के बाद अब वो यूरोप को कहता है कि तुम मेरे बिहाफ पर लड़ो। कहते हैं हम क्यों लड़ें? अब एक तरह से इनके दाखिली मामलात में ट्रंप ने इंटरफेरेंस की, यहाँ तक कि ट्रंप ने एहसान जताना शुरू कर दिया कि हमने तुम्हारे लिए ये किया वो किया, नेटो हम चलाते हो, तुम कागजी शेर हो, पेपर टाइगर हो। और इससे पहले टैरिफ के मसले पर भी यूरोप और अमेरिका में एक शदीद लड़ाई थी। तो ये इस तरह के जो मामलात हैं वो यूरोप को बड़ा शदीद गुस्सा है, और वहाँ फैसला हो गया है कि अब बगावत करनी है, हमने अमेरिका को छोड़ देना है, तलाक दें इसको, फारिग करें इसको, निकालें इसको, हम अमेरिका के बगैर जिएंगे। और जब आप अमेरिका के बगैर जिएंगे तो आप कहाँ पर जाएंगे? चाइना। देखें, अब वो चाइना को क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं, जैसे मैक्रन है, वो चाइना को ये कहता है कि देखो, जब तुम पर बुरा वक्त था ना तो यूरोप इन्वेस्टमेंट करता था चाइना में, आज तुम जियांट बन गए हो तो यूरोप पर मुश्किल वक्त है, तो तुम इन्वेस्टमेंट करो, और कम से कम जो तुम हमारी मार्केट से पैसा कमाते हो एटलीस्ट हमारे मुल्क में इन्वेस्ट तो करो ना आकर। देखिए, चाइना क्या इन्वेस्ट करता है? चाइना की जो सूरत हाल है वो तो बिल्कुल टोटली अलग है। यूरोप के अंदर कीमतें हैं ज़्यादा, कीमतें ज़्यादा होने की वजह से सारे चाइना से माल उठाते हैं, तो ये तो बर्बाद हो गए ना सारे। तो ये आप सारे जब चाइना से माल उठा रहे हैं तो बाकी पीछे क्या रह गया? अब वो ये कहता है कि तुम माल देते हो, हम टैरिफ लगा रहे हैं। चाइना ने उनको कहा, शी जिनपिंग ने कहा कि देखो, तुम लोग टैरिफ लगाते हो, हमने कभी तुम पर टैरिफ लगाया है? तुम एक काम क्यों नहीं करते? कंपटीशन रखो मार्केट के अंदर। हमने तुम्हें कहा था कि तुम रूस से गैस ना लो, तुम अमेरिका के कहने पर ये तुमने हरकत शुरू की है ना। नेटो में लेकर आ रहे थे, जिस नेटो में तुम यूक्रेन को लाना चाह रहे हो, उस नेटो के तो अब टुकड़े टुकड़े होने जा रहे हैं। तो इस सूरत हाल में अब क्या होगा? तो यूरोप की अब लड़ाई हो गई है बहुत बड़ी अमेरिका के साथ। तो तंग आए पड़े हैं कि इसकी वजह से हमारा बेड़ा गर्क हो रहा है। कल सोचे ना, जर्मन चांसलर ने क्या कहा? उसने कहा ट्रंप फंसा हुआ है, इतनी बुरी जंग में फंस गया जिसको यानी कुछ सोच भी नहीं सकता, तसव्वुर भी नहीं कर सकते। उसने कहा ना इसके पास कोई एग्जिट स्ट्रेटजी है ना कोई और मामला है। बेड़ा गर्क किसने पूरे वर्ल्ड का किया हुआ है, हमें भी तबाह कर रहा है, खुद भी तबाह हो रहा है, पूरे वर्ल्ड को इसने सर पर उठाया हुआ है, तो हम ये काम क्यों करें? ये इस तरह के जब मामलात होते हैं तो वो वाकई बहुत ज़्यादा पेचीदा मामलात में बदल जाती हैं चीज़ें। बहरहाल अब देखते हैं कि अमेरिका इस पूरे खेल के अंदर कहाँ तक आप लड़ाई कर पाएंगे, क्या आप लेकर आ सकते हैं। ये मामलात इतने सादा नहीं है जितना अमेरिका समझ रहा है। और ट्रंप देखिए, सारा वर्ल्ड उसका साथ छोड़ चुका हुआ है। इजराइल की वजह से जिस पागलपन में वो इस वक्त उतरा है, वो पागलपन अब इनकी हदों को छू रहा है। यही वो वजह है कि आने वाले वक्त में आपको अंदाज़ा होगा कि अमेरिका इस
पूरे खेल में, पूरे के पूरे खेल में अब आउट होता हुआ आपको नजर आएगा। बहरहाल अब देखते हैं कि आने वाले वक्त में हालात किस जानिब जाते हैं, मामलात किस जानिब जाते हैं, चीज़ें किस लेवल पर जाकर ख़राब होती हैं। लेकिन अमेरिका की इकॉनमी क्रैश होगी। अब ये सारे चाहते हैं भाई क्रैश हो तो अमेरिका खुद हो, हम ना क्रैश हो, जबकि ये हो नहीं सकता। यूरोप तो बिल्कुल दी एंड हो गया है। उनकी सिक्योरिटी, उनकी पॉलिसीज, बड़ा गर्क उन्होंने अपना कर लिया है। आप अंदाजा करें, आप यूरोप की सड़कों पर आज़ाद घूम नहीं सकते, आपको पता नहीं कौन आपको किसी वक्त मार जाए। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।